विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास महात्म 19वां अध्याय। ऋषि श्रुतदेव कहने लगे, राजा भूरियश का पुत्र पूर्वयश पुण्यात्मा और बुद्धिमान था। कई शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपना राज्य छोड़कर वन में जाकर छिपकर रहना पड़ा। वह अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगा। वन में रहते हुए राजा बार बार यही सोचता कि उसने अपने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी उसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस दुर्दशा का क्या कारण है। एक दिन जब वह इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी वहां 2 मुनि याज और उपयाज आ पहुंचे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्रता से अपने दुखों का कारण पूछा। मुनियों ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों को जाना और उसे बताया कि यद्यपि इस जन्म में वह धर्मात्मा है, परंतु अपने पिछले जन्मों में उसने अनेक पाप कर्म किए थे। एक जन्म में वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था, जो यात्रियों को लूटता था और उन्हें कष्ट देता था। उन्हीं पाप कर्मों के फल से उसे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। यह सुनकर राजा को अपने दुखों का वास्तविक कारण समझ आ गया। उसके बाद मुनियों ने उसे समाधान बताया। उन्होंने कहा कि यदि वह बैसाख मास में विधि पूर्वक स्नान दान भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुनः सुख समृद्धि प्राप्त होगी। राजा ने मुनियों की बात को श्रद्धा से स्वीकार किया और उनके बताए अनुसार बैसाख मास में नियम पूर्वक पूजा पाठ दान और धर्म के कार्य करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे और अंततः उसे अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। वह पुनः सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। बैसाख मास महात्म 19वां अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।